जय हिंद दोस्तों, आप सबको एक और वीडियो में स्वागत है। दोस्तों ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें दोस्तों हम जो 23 मार्क्स का आपको पूछेगा व्याकरण में, सब्जेक्टिव में, उसको मैं उनमें सारा को बता दिया हूँ, जिसमें से आपके एग्जाम में पूरी संभावना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे हम बताएंगे आपको सब्जेक्टिव प्रश्न। पार्ट 2 है जिसमें से आपके जो पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन को लेकर आए दोस्तों, जो आपके एग्जाम से सिलेक्टेड और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं सब क्वेश्चन को लेकर आए दोस्तों। ठीक है, आप इस लिए इस वीडियो के एंड तक जरूर बने दोस्तों। ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन दोस्तों, पाठ्य वस्तु से लेखक ने अपने पिता किन किन विशेषताओं को संकेत किया दोस्तों, बताना आपको। लेखक ने अपने पिता की किन किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है दोस्तों, देख लो उत्तर। लेखक के अनुसार पिता फारसी के अच्छे ज्ञाता थे दोस्तों। ठीक है, लेखक भारतीय संस्कृति और धर्म के अनुरागी, रामचरित्र और कथा के पठन पाठन और वाचन के प्रेमी, फारसी और हिंद कविताओं की उक्तियों की मिला करने की में निपुण और अनुप्रिय व्यक्ति थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों, आप इन सब क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाइएगा, आपके एग्जाम में सारा क्वेश्चन भिड़ेगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी संबंध में कैसी भावना जग रही थी दोस्तों, बताना आपको। देख लेते उत्तर दोस्तों। पिता से भारतेंदु के नाटक सत्य हरिश्चंद्र को सुनकर लेखक की बाल बुद्धि लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र और नाटक के नायिका राज हरिश्चंद्र में भेद नहीं कर पाई दोस्तों। ठीक है, वे दोनों एक ही समझते थे। इस धारणा में लेखक के हृदय में भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति दोस्तों एक प्रकार की विलक्षण मधुयुक्त भाव का संचार किया गया दोस्तों। ठीक है, संचार कर दिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों, लेखक का हिंद साहित्य के प्रति झुकाव किस तरह बढ़ता गया दोस्तों। ठीक है, आप उत्तर लिखना है। पिता से बाल्यकाल में रामचरित मानस, रामचरित्र और सत्य हरिश्चंद्र नाटक का पाठ सुनते हुए साहित्यिक मित्र के बीच उनको फारसी और हिंदी कविताओं की उपयुक्त मिलान करते हुए एवं स्वयं भारत जीवन प्रेम से आई तथा पुस्तकालयों से लाई पुस्तकों की पठन पाठन करते हुए एवं साहित्यिक मित्र पंडली की संगति में रहने के कारण साहित्य के प्रति शुक्ल जी सुझाव संशोधित किया था दोस्तों। ठीक है, हम यहाँ पे समझाएंगे नहीं दोस्तों। ठीक है, हम आपको समझाएंगे लेक्चर वीडियो में, आपके पास टाइम भी बहुत ही कम है और मैं समझाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसलिए जो लिखा गया है आपको बिल्कुल समझ में आएगा। हम सरल तरीके से बताया, आपको सरल तरीके से लिखा हुआ भी है। ठीक है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए हम समझाने की कोशिश नहीं कर रहे, बस हम आपको बता दे रहे हैं कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस इन सब क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करके जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सिद्धेश्वरी शब्द को लेकर लेखक के ने किस प्रसंग का जिक्र किया था दोस्तों, बताना आपको। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टार मार के रख लीजिए। ठीक है, उत्तर देख लेते इसका दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा लेखक और उनके साहित्यिक मित्र वार्तालाप के क्रम में, वार्तालाप मतलब दोस्तों खोजने के क्रम में अक्सर सिद्धेश्वरी शब्द प्रयोग किया करते थे दोस्तों। ठीक है, परंतु वहां के अन्य निवासियों जैसे सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, वकील, मुख्यतः और जज अपनी बोलचाल में उर्दू शब्दों का बहुत याद से प्रयोग करते थे दोस्तों। ठीक है, फलतः इन लोगों का लेखक और उनके मित्रों की हिंदी में बातचीत ने सिद्धेश्वरी शब्द का प्रयोग अटपटा लगता था दोस्तों, मतलब अजीब लगता था सबको। ठीक है, इसलिए उन लोगों ने इनकी और इनके मंत्रिमंडलीय का नाम ही सिंध से रख दिया था दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल क्लियर होगा। हम देख लेते बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। नेक्स्ट, समधिया फनेश्वरी नाथ रेणु। एक नंबर तो इसमें एक क्वेश्चन तो रहेगा ही दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप इसको जरूर तैयार कर जाइएगा। ठीक, क्वेश्चन दोस्तों, आपको प्रसंग लिखना है, व्याख्या करना आपको प्रसंग का। ठीक है, हरि गोविंद ने देखी है अपनी आंखों में द्रौपदी चिरहरण लीला
बनारसी साड़ी के 3 टुकड़े करके बंटवारा किया था दोस्तों। निर्दयी भाइयों ने बेचारी बड़ी बहुरिया। अब आपको लिखना है प्रसंग। कैसे करते देख लो आप फॉर्मेट भी, ठीक है। ये समरी था दोस्तों, जो मैं आपको बताया वो समरी था। देखते हैं प्रसंग व्याख्या। आपको प्रसंग में लिखना पहला, प्रस्तुत गद्य वातावरण रेणु की कहानी संवदिया से अवतरित है। इस अवतरण में बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया की दुर्गति और दयनीय स्थिति का संकेत हुआ दोस्तों, ठीक है। व्याख्या नंबर 2 अर्थात पॉइंट नंबर 2, बड़ी हवेली के मालिक बड़े भैया और उनकी पत्नी बड़ी बहुरिया था दोस्तों, ठीक है। उनके जीवन काल में हवेली की तूती बोलती थी। कितने ग्रामीणों को पेट या हवेली पालती थी दोस्तों। मतलब जो हवेली था ना दोस्तों, वो लोग बहुत लोगों का जो तो मदद किया करता था, खाना पाना दिया करते थे, इसीलिए वहाँ पे कई लोगों का पेट पलता था दोस्तों। इसका यहाँ ना यही है, ठीक है। उनके 3 अनुजों के संपत्ति का बंटवारा कर लिया था दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक कि बड़ी बहुरिया के देह से गहने, मतलब जो उनके शरीर में जो गहने था दोस्तों, वो भी उतार कर बांट लिया गया था दोस्तों, ठीक है। उनके लोभ के हद वहाँ खत्म हो गई। मतलब जहाँ उन्होंने बड़ी बहुरिया के बनारसी साड़ी के 3 टुकड़े करके भी बांट दिया था। मतलब दोस्तों साड़ी को दोस्तों यहाँ पे एक साड़ी है, इसमें इसको 3 भाग में करके भी बांट दिया गया था दोस्तों। इतना उनको ये परेशान किया था दोस्तों, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपके पास बहुत ही टाइम कम है और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको समझाने की कोशिश करेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्या आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट है, संवदिया की क्या विशेषता थी, अथवा संवदिया की क्या विशेषताएं और गांव वाले के मन में संवदिया की क्या अवधारणा था दोस्तों। देखो 2 क्वेश्चन है जिसका उत्तर एक ही होगा, एक जैसा ही, ठीक है। संवदिया की निम्न विशेषताएं आपको पहला पॉइंट में लिखना है, उत्तर लिख के संवदिया की निम्न विशेषताएं। पहला लिखो आप अच्छी स्मरण शक्ति, नेक्स्ट भावुक एवं सहदीय, तीसरा पॉइंट में लिखोगे आप आत्मसम्मान की चिंता, चौथा में लिखोगे दृढ़ संकल्पीय एक कुशल संवदिया की विशेषता, संवद के प्रेषक की भावना अनुभूति, संवदना स्वर के अवरोह उनकी करुणा और पीड़ा को हूबहू सुनाने में गांव लोग संवदिया के प्रति अच्छी अवधारणा नहीं थी दोस्तों, नहीं होती थी दोस्तों। वे कमजोर, निठल्ला और पेटू समझते थे, ठीक है। पेटू का मतलब दोस्तों भूखड़, यहाँ पे पेटू शब्द का यूज किया, उसका हो जाएगा दोस्तों भूखड़। नेक्स्ट प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। बड़ी बहुरिया का संबंध हरि गोविंद क्यों नहीं सुन सका। बड़ी बहुरिया का संबंध हरि गोविंद क्यों नहीं सुन सका, बताना आपको। देखते क्या हो जाएगा उत्तर इसका। बड़ी बहुरिया के मायके गांव वाले पहुंचते ही हरि गोविंद के मन में उथल पुथल, मतलब दोस्तों अलग अलग, उथल पुथल का मतलब तो अलग अलग कर देना, ठीक है, मच गई। यह सोचने लगा कि यदि उसने बड़ी बहुरिया का संबंध सुन लिया मतलब उनका बात सुन लिया, यह गांव छोड़कर चली जाएगी, फिर कभी कभी गांव लौटकर नहीं आएगी। गुस्सा हो जाएगा तो नहीं आएगी। गांव की लक्ष्मणी का इस तरह चल जाना क्या उचित है, क्या उचित होगा। क्या लोग उसके गांव के नाम पर थूकेंगे, नहीं। उसका गांव कैसा दोस्तों मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यहाँ पे एक ले लिए, आप एक ये भी ले लो, ठीक है। नेक्स्ट बार जो कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, संवद कहते हैं व्यक्त बड़ी बहुरिया की आंख क्यों छल छला गई दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आंसर के साथ। नेक्स्ट है, बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश क्यों भेजना चाहती थी, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इन सब क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाइएगा, आप इसको स्टार मार के ले लीजिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, देख लो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा इसलिए आपको समझाऊंगा नहीं, आप इसको भी ले लो। एक ये ले लो, अमझर से आप क्या समझते हैं। अमझर में सुनापन है, देख लो इसको। ये ले लो, विस्थापन से पूर्व अमझर कैसा था, एक ये ले लो। नेक्स्ट है, एक इसको ले लीजिए आप, और ये आपका एक ये हो गया, ठीक है। आप ये ले लो, ठीक है।
आप इन सब क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में पूरी की पूरी मैं आपको वो सारा क्वेश्चन बता दिया हूँ जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना दोस्तों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।